सॉरी देयर इज समथिंग एरर विद द रिकॉर्डिंग, तो उसमें ये हुआ कि देव जस्ट करप्टेड, तो मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। 51 इन ह्यूमन मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेडिक सेल, जो टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं, और यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच काम कर रहे होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली परफॉर्म बाय ओवरीज। बाकी सारे फंक्शन जो है वो ओवरीज के ही हैं, बट HCG दैट इज हार्मोन human chorionic gonadotrophin. HCG stand for human chorionic gonadotrophin hormone that been produced by the placenta during pregnancy. तो ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होता है और HCG टेस्ट के जरिए प्रेगनेंसी को कंफर्म भी किया जाता है। 53 a person having extra कॉपी ऑफ 21st क्रोमोजोम। अच्छा, 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होगा तो ये डाउन सिंड्रोम कंडीशन है जिसको मंगोलिज्म कहते हैं, और हम इसको जो है वो कंसिडर करते हैं कि ये एक ट्राइसोमिक कंडीशन है क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। 54 अ चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन विच मे रिजल्ट्स इन ऑल्टर्ड पॉलीपेप्टाइड। तो ये कंडीशन जब भी सीक्वेंस चेंज होती है और उससे डिफरेंट प्रोटीन्स बनेगी शेप के लिहाज से, तो दैट विच बी म्यूटेशन, कंसिडर करेंगे म्यूटेशन। 55 एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस तब होता है अगर मदर नेगेटिव हो, ये तो ज़रूर होना चाहिए, और फादर शुड बी पॉजिटिव। फादर पॉजिटिव होंगे, मदर नेगेटिव होंगे तो एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन है। हम ये मल्टीपल एलील ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ चुके हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू सन ओनली, यानी बाप से सिर्फ बच्चे को ट्रेट अफेक्टेड फादर से वो डिसऑर्डर या वो डिजीज़ अपने बेटे को ट्रांसफ़र होगी, बेटी को नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छा ऑटोसोमल होता दोनों को ट्रांसफ़र होगी, उन्होंने लिखा है ओनली सन, तो इसका मतलब है दैट शुड बी वाई लिंक्ड। तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो है ना हमेशा फादर से सिर्फ लड़कों को ट्रांसफ़र होते हैं। 57 है इन ड्रोसोफिला विच ऑफ द फॉलोइंग जीन बैलेंस और जेनिक बैलेंस जो है इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्टाइल फीमेल। एक फर्टाइल फीमेल के लिए जो है वो नॉर्मल सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? तो 57 में जैसे पूछा जा रहा है कि ड्रोसोफिला में विच ऑफ द फॉलोइंग जेनिक बैलेंस इज रिक्वायर्ड, जो फर्टाइल फीमेल प्रोड्यूस कर सकता होगा, सो दैट वुड बी XXY। लाइक अगर ये एक ड्रोसोफिला खुद डिफेक्टिव है बट द XX विल हैव 2X as compared to Y, so that's why they can produce fertile female in their offspring, so the answer would be A in that case. Within the chromosomes each chromatid consists of how DNA molecule, how many DNA molecule? एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमेटिड में एक DNA molecule होगा, which is considered, यानी within the chromosome each chromatid, तो एक क्रोमेटिड में एक DNA molecule consider होगा। That 59 modification in the organization of basic pentadactyl limb structure found in vertebrae provide good evidence for the principle of, so it means that के जो modification हुई है limbs में जिसमें penta mean 5 dactyl, जिसमें 5 digits develop हुए हैं, और animals like tetrapods they have to move on, ख़ास तौर पर mammals इनमें, और मैमल्स में भी अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग वगैरह जो प्राइमेट्स हैं, ठीक है, जैसे हम हैं, चिंपैंजीज़ वगैरह हैं, बाकी इनमें जो 5 डिजिट्स हैं यानी 5 उंगलियां हैं, ये एक एडाप्टिव रेडिएशन है जो लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए मॉडिफाइड हुआ, तो इसको एडाप्टिव रेडिएशन कहेंगे। जैसे जैसे पानी से ज़मीन पर एनिमल्स जो है वो इवॉल्व हुए, तो उन्होंने एडाप्टिव चेंजेस डेवलप किए हैं, तो उनमें से पेंटाडेक्टाइल भी एडाप्टिव रेडिएशन कंसिडर किया जाएगा। Then MCQ 60, which one of the following is a genetic disorder in which abnormally thick mucus is produced in the lungs and other parts of the body? That will be cystic fibrosis. ठीक है, cystic fibrosis we have done with the in chapter number 9 biotechnology. तो cystic fibrosis एक डिफेक्ट है जिसमें CFTR cystic fibrosis transmembrane regulator एक ऑल्टर्ड जीन होगा जिसकी वजह से क्लोराइड आयंस एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एंड देन बाकी ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं डिजीज़ के बारे में। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस वुड बी द कंडीशन।
MCQ 61 है oxygen released into the atmosphere comes from, definitely that is a water molecule, we have discussed in light reaction of photosynthesis. 62 end product of glycolysis in yeast. yeast के अंदर जो end product है glycolysis का, क्योंकि yeast fermentation करता है, ठीक है, so that will be ethyl alcohol and carbon dioxide, or ethanol would be considered as ethanol. First infectious disease against which effective method of prevention developed was, so that was actually a bacterial disease, और जिसमें हम कह सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होने वाली टीबी. so that was infectious disease, the oldest one. 64 infectious disease is caused by a viroid. so viroid would be considered as, so viroid basically we know that के एक infectious particle or infectious molecule without any capsid, only the viral genome is present. so hepatitis D is infectious disease that will be considered as a viroid, caused by viroids. Then we have 65 numerous opportunistic diseases might attack a person suffering from which of the following. AIDS. AIDS से immune system destroy होता है, और बाकी जो diseases हैं फिर वो human being को अटैक करती हैं. so that's why हम ये भी कहते हैं कि AIDS do not cause death, but the other opportunistic diseases they may lead to the death of the human being, right? MCQs number 66 is a combination of alpha interferon and ribavirin, that is a nucleotide, is used for the treatment of a hepatitis C. so mainly the hepatitis C would be treated by the ribavirin and alpha interferon. 67 है cysts are not resistant to dash but spores are. so अगर हम कहें cyst जो हैं वो resistant to pH नहीं है, but spores are resistant to pH. yes, you can say that mainly. and in which phase of bacterial growth they divide an exponential rate, like rapidly divide होंगे, that will be log phase, exponential phase भी इसको कहते हैं. 69 select a method which cause the oxidation of chemical constituent of brain cell. तो oxidation of a chemical, यानी select a method which cause the oxidation of chemical constituent of brain cell, so that in case to damage any particular tumor type cells that would be used by the radiations, they can call oxidation. How does chemosynthesis differ from? Chemosynthesis would be the source of energy, reduction of CO2, production of the organic compounds, and carried out by bacteria. so chemosynthesis is mainly carried out by the bacteria. yes, we can say that this is the main difference of photosynthetic, क्योंकि photosynthesis plants भी कर सकते but they can't perform chemosynthesis. ठीक है, ये सब कुछ तो बाकी same है, बस that is the difference. then we have MCQ 71, which one is different with respect to its mode of locomotion. तो amoeba and paramecium and radiolarians and forums, इनका जो लोकोमोशन है इन सबका, अमीबा, फॉरम्स एंड रेडियोलेरियंस का, दे हैव सेम बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, बट द पैरामीशियम, दैट एक्चुअली अ पैरामीशियम, they have movement locomotory organs with cilia, so that's why they have different from all the other one. Athlete foot is a fungus in fungal infection and occurs only in like athletes. Mostly they have produced in athletes, as they have like most sweat production in their feet, so that's why that is related with the athletes. So the MCQ 73, that is a sessile zooflagellate, would be quinoflagellate. They have flagellum but they don't have to be moved, they have to fix, and they just got that food intake through the flagellum, so that's why we consider them quinoflagellates, sessile zooflagellates. Many dash expel large amount of water by a special structure called contractile vacuoles. तो जितने भी आप कह सकते हैं कि contractile vacuoles के ज़रिए वो प्रोटोजोन्स हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन्स. Chlorophyta are considered to be closest to plants but do not resemble plant in having. अच्छा, Chlorophyta considered to be closest to plant but do not resemble plants in having. So the 75 में Chlorophyta जो है हम उनको plants like consider करते हैं, but close they are plants but do not resemble plants in having multicellular sex organ like sporangium, cavities और chambers बनते हैं. ठीक है. Asexual spores of fungus is called,
जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं आप उन्हें कहेंगे कोनेडियोस्पोर्स, मोस्टली वो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे. वी हैव डन विद द asexual method of reproduction in fungi. Which characteristic led to the evolution of seed? Evolution of seed में heterogamous condition, embryo formation, heterospory, production of reproductive cells. तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स भी evolution of seed में है, प्लस डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी है. पहला जो स्टेप होगा जो लीड टू एवोल्यूशन ऑफ सीड है वो डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी. सो दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर द बीटा ऑप्शन. ठीक है. 78 है द टर्म विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ. ओवरटॉपिंग, हेट्रोस्पोरी. हेट्रोस्पोरी जो है वो सीड से रिलेटेड है. ये बाकी सब जो है ना प्लेनेशन, फ्यूजन, वेबिंग, ओवरटॉपिंग, ये सब जो है ना वो लीफ से रिलेटेड है एवोल्यूशन. द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एडाप्टिंग प्लांट्स आर. तो सक्सेसफुल लैंड एडाप्टिंग प्लांट्स जितने भी हैं उनमें जिम्नोस्पर्म्स भी हैं और एंजियोस्पर्म्स भी हैं. ठीक है. तो सक्सेसफुल एंड अडैप्टिंग प्लांट्स वुड बी कंसिडर्ड एज एंजियोस्पर्म्स क्योंकि दे हैव मल्टीपल वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेसिस और तमाम चीज़ें. तो दे हैव मैक्सिमम ऑफ जाइलम, सो दैट्स वाई. और आपको हर जगह मिलेंगे एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्स आर प्रेजेंट. प्रोटोनेफ्रिडिया का जो है ना वो आपको प्रोटोनेफ्रिडियल जो ट्यूब्स मिलेंगी क्योंकि प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल का दूसरा नाम है और ये प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्स आपको प्लेटीहेलमिंथस फ्लैटफॉर्म्स के अंदर जो है ना उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में नजर आएंगे. सो दैट्स इट. दैट इज़ द नम्स पेपर बाय 2020. सो होपफुली आपको इसमें जो गिवन एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस आंसर्स दिए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक यू स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़.